नमस्कार। टीवी 9 डिजिटल में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बात शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। भारत का एकमात्र ऐसा कप्तान जिसने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में ट्रॉफी जीती हो, आईसीसी वर्ल्ड कप जीता हो, वनडे वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड टी20 जीता हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हो और टेस्ट में इंडिया को नंबर 1 टीम बनाया हो। नाम लेने की जरूरत नहीं है, अभी आंकड़े और सुनिए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड जिसके नाम है, जिसने सबसे ज्यादा भारत को टेस्ट में, सबसे ज्यादा वनडे में और सबसे ज्यादा टी20 में बतौर कप्तान जीत दिलाई हो, जिसने टी20 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हों और ऐसे भारतीय खिलाड़ी सबसे ज्यादा जिसने टी20 खेला हो उसका रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया हो, जिसने एक से एक बड़े रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया हो और उस रिकॉर्ड अपने नाम बनाया हो और उसके बावजूद जब वो क्रिकेटिंग फील्ड पर आए, जब वो मैदान पर आए तो इतना कूल, इतना काम कि लगता ही नहीं कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला शख्स है। जाहिर है आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो अब टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटोर जुड़ चुके हैं और इस वक्त यूएई में हैं। एक सवाल उस वक्त आपके जहन में भी आया होगा जब एमएस धोनी के बतौर मेंटोर टीम इंडिया के ज्वाइन होने की घोषणा हुई थी। आपने सोचा होगा कि जब रवि शास्त्री बतौर कोच टीम इंडिया के साथ हैं तो आखिर धोनी बतौर मेंटोर क्या करेंगे, दोनों की जिम्मेदारियां कैसे अलग अलग होंगी, कोहली भी बतौर कप्तान कोहली के लिए कितना फायदेमंद होगा और जब रवि शास्त्री टीम को सिखा रहे हैं तो धोनी अलग से क्या सिखाएंगे। देखिए ये बहुत बड़ा एक फर्क है जो यहां समझने की जरूरत है। धोनी का टीम के साथ जुड़ना ही उस टीम के लिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पहुंचा देता है। धोनी जिनके रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताए, वो क्योंकि कोहली अभी भी बतौर कप्तान कोई ग्लोबल टूर्नामेंट, आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं। उन्होंने अब टी20 से अपनी कप्तानी का बता दिया है कि बतौर कप्तान वो टी20 के लिए ये आखिरी जो वर्ल्ड कप है उसमें कर रहे हैं कप्तानी, उसके बाद वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इतनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहा हूं, मेरे प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है। तो कोहली के लिए ये बहुत बड़ा एक मौका है जहां वो बतौर टी20 कप्तान टीम को न केवल जीत दिलाना चाहेंगे बल्कि अपने लिए भी एक ऐसी उपलब्धि हासिल करना चाहेंगे जो आगे चलकर उनके नाम से जुड़ेगी। और क्योंकि कोहली के लिए आप देखें तो पिछला एक साल गया है जब कोहली एक भी शतक नहीं मार पाए। सब वो खिलाड़ी जो शानदार बैट्समैन है, वो खिलाड़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ऑटो करेक्ट करता है। ऑटो करेक्ट मतलब जब आप कंप्यूटर पर लिखते हैं या अपने मोबाइल में टाइप करते हैं तो कई बार आपकी स्पेलिंग गलत होती है तो आपका वो जो प्रोसेसर है, आपका फोन, आपका कंप्यूटर उसको ऑटो करेक्ट करके कहता है कि भाई देखो ये उसकी सही स्पेलिंग है। तो कोहली वो खिलाड़ी माने जाते हैं जो अपने एक गलती को दोबारा दोहराते नहीं, सेम उसी पारी में वो कैसे लगातार जूझ रहा है ऑफ स्टंप पर, वो कैसे पिछले एक साल में एक भी शतक नहीं जड़ पाया है, 70 शतक पे अटका हुआ है और कैसे वो एक भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाया है। इतना बेहतरीन खिलाड़ी होने के बाद ग्लोबल टूर्नामेंट, आईसीसी का टूर्नामेंट, धोनी इसी पहेली का हल ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे वो ऋषभ पंत ले लीजिए, ईशान किशन ले लीजिए, चाहे आप सूर्य कुमार यादव के ले लीजिए, जिनके पास एक्सपीरियंस धोनी के मुकाबले कुछ भी नहीं है, बहुत कम उनके पास एक्सपीरियंस है और धोनी वहां पर उनके कंधे पर अगर हाथ भी रख देना तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप समझिए, जैसे कहते हैं ना कि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये सब, लेकिन किसी अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं। और धोनी अगर उनको वहां पर गाइड करें कि आपको इस तरह से खेलना चाहिए तो सोचिए क्या उनका प्रदर्शन होगा। अगर वो 1 या 2% या 4 या 5%, 10% भी अपने खेल में इंप्रूवमेंट ले आए तो ये मैच, किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। ये है धोनी की खासियत और ये धोनी इस टीम के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने हार्दिक पांड्या का वो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कैसे एक करियर के एक बुरे दौर से गुजरे, एक टीवी इंटरव्यू के बाद वो, और फिर धोनी वो शख्स थे जिन्होंने उनको समझाया। एक होटल में उनके लिए एक टीम गई थी और उनके लिए रूम बुक नहीं था, धोनी ने उनको कॉल करके कहा कि आओ आप मेरे कमरे में रहो। धोनी ने कहा कि आप मेरे बेड पे सो, मैं नीचे सो जाऊंगा, मुझे नीचे सोने की आदत है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना वो जमीन से जुड़े हुए हैं, नॉट लिटरली बल्कि वो मानसिकता उनकी आप समझ सकते हैं। तो ये है धोनी की खासियत कि कैसे वो अपने जूनियर्स को न केवल कॉन्फिडेंस देते हैं बल्कि एक सही रास्ता दिखाते हैं। और धोनी का ये मिडास टच वाकई काम, आप समझिए
बिल्कुल कमाल कर सकता है। और इसीलिए धोनी को इस टीम से जुड़ना, धोनी का T20 वर्ल्ड कप में इस टीम से जुड़ना काफ़ी अहम माना जा रहा है। आपने इंग्लैंड और भारत का वार्म अप मैच देखा होगा, क्या शानदार भारत ने जीत हासिल की। उससे पहले हमने देखा था कि कैसे वहां पर धोनी ऋषभ पंत से बात कर रहे थे फील्ड में, धोनी कैसे कोहली से बात कर रहे थे, ऋषभ पंत ने क्या शानदार खेल कल खेला। तो ये असर दिखेगा, ये तय है। और यही धोनी की खासियत है कि उनकी प्रेजेंस ही ड्रेसिंग रूम में, उनकी प्रेजेंस ही टीम का मोराल बहुत हाई कर देगी, टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई कर देगी। और ये टीम के लिए जबरदस्त फायदेमंद हो सकता है। आने वाले दिनों में ये जरूर दिखेगा। न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप के अपडेट्स आपके लिए और दूसरी कुछ और खबरों के साथ मिलते रहेंगे आगे। थैंक यू।